ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है चेकिंग वेदर अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इस क्वेश्चन के जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है जावा, स्पेसिफिकली ओपन जे डी के 15 में यूज़ कर रहा हूँ वर्जन। और जो मैं डेटा टाइप्स यूज़ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए वो है इंट और डबल, इंटीजर और डबल। और फिर पैकेज यूज़ कर रहे जो इनबिल्ट पैकेजेस है वो जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है तो इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर भी स्पेसिफिकली जो हम पैकेज यूज़ करेंगे, स्पेशली जो पैकेज यूज़ करेंगे वो होगा जावा डॉट लैंग डॉट मैथ। ओके, अब इसका एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, मतलब कैसे हमारा कोड काम करेगा। इनपुट अ नंबर, स्टोर द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन अ डबल डेटा टाइप वेरिएबल, check whether the number is a perfect square or not. If yes, then print yes, else print no. उसके बाद end। ठीक, तो ओके सो अब बात करते हैं हम लॉजिक की, कि हम प्रोग्राम में कौन सा लॉजिक और कैसा लॉजिक यूज़ करेंगे। तो मेरे पास दो टेस्ट केसेस हैं 4, 2। ठीक, अब मैं इनके स्क्वायर रूट्स पहले ही बता दे रहा हूँ। 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 2, और 2 का स्क्वायर रूट होगा 1.414। ओके, तो अब सबसे पहला काम तो है चेक वन को इनिशियलाइज़ किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस लाइन में, यहाँ पे मैंने चेक वन को इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है मैथ डॉट स्क्वायर रूट 4। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे मैथ, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ एक क्लास है, उसके अंदर SQRT एक फंक्शन है जो एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, और वो क्या करता है कि उस आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर रूट बना के रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जब मैंने 4 डाला तो पहली बात तो इसको डबल में कास्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल लिखा है, तो ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन की वजह से ये 4 बन जाएगा 4.00। ठीक, तो उसके बाद जब इसकी वैल्यू इसमें स्टोर होगी, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2.00। उसके बाद मैं वो डबल चेक वन को, मतलब चेक वन को जो वेरिएबल है मेरा, उसको मैं इंटीजर में कास्ट कर दूंगा। वो मैं बताऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर मैंने किया। ठीक, क्रिएटिंग एन इंटीजर टू सॉल्व वैल्यू टू स्टोर वैल्यू ऑफ चेक वन, इंट चेक टू इज इक्वल्स टू इंट चेक वन। अब इस लाइन को मैं पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक टू को इनिशियलाइज़ किया जो एक इंटीजर है, और फिर यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इंट इसलिए लिखा है, इसको कास्टिंग कहते हैं। मतलब अगर कोई बड़ा डेटा टाइप है उससे हम किसी छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं कास्टिंग के लिए, कि हाँ भैया ये इंट में कन्वर्ट कर दो चेक वन। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया था कि वो होते हैं ना कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें डेसिमल्स नहीं होते, तो वैल्यू ऑफ चेक टू 2.00 से सीधा 2 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता इंट में। उसके बाद है कन्वर्टिंग एंड स्टोरिंग चेक टू एज अ डबल इन चेक थ्री। अब मैं यहाँ पे चेक थ्री को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, और मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ चेक टू के बराबर। तो जब मैं किसी छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करता हूँ तो वहाँ पे मेरे को कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कास्टिंग गया तेल लेने। फिर यहाँ पे जो वैल्यू होगी चेक थ्री की वो फिर से 2.00 हो जाएगी। उसके बाद जब मैं कंडीशन चेकिंग करूँगा तो इफ़ चेक इज इक्वल्स टू चेक थ्री, जो यहाँ पे ट्रू है, ये देखो ये यहाँ पे चेक थ्री है और यहाँ पे चेक वन है, तो दोनों की वैल्यू 2.00 है, जैसा कि देख सकते हो दोनों की वैल्यू 2.00 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस, यहाँ पे यस प्रिंट कर देगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन नो कर देगा। तो ये तो बात हमने कर ली 4 की, मतलब यहाँ पे हमारा टेस्ट केस था 4। तो अब अगर हम टेस्ट केस को 2 लेके माने, मतलब 2 ले अपने टेस्ट केस को, तो सबसे पहला काम हो जाएगा यहाँ पे मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.414, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1.414 आ जाएगी 2 की जगह। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे कास्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि डेसिमल्स को इग्नोर मार दिया जाता है, इंटीजर में डेसिमल्स नहीं आते। तो यहाँ पे सिर्फ 1.414 की जगह सिर्फ 1 रह जाता है। ठीक, और उसके बाद जब मैं इसको चेक टू को चेक थ्री में कन्वर्ट करूँगा तो वो हो जाएगा 1, मतलब जब वो इंटीजर था तो उसकी वैल्यू हो गई 1। अगर मैं उसको डबल में कन्वर्ट करूँगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.00, क्योंकि चेक थ्री को उसकी हिस्ट्री तो नहीं पता है ना कि वो कभी 1.414 था।
उसको तो बस इतना पता है कि हाँ भैया ये 1 है, तो मेरे को इसको आगे बस डेसिमल लगा देना, 1.00 हो गया। तो उसके बाद वो प्रिंट कर देगा, मतलब फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि चेक इज इक्वल टू चेक 3। पर ये बात तो गलत हो गई है। यहाँ पे देखो चेक 1 की वैल्यू क्या हो गई 1.414, और चेक 3 की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पे 2 लिखा हुआ क्योंकि पुराने टेस्ट का केस का है, पर मैं समझा दे रहा हूँ। चेक 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1.414, और चेक 3 की वैल्यू हो गई, नहीं चेक 1 की वैल्यू ना, नहीं बस चेक, हाँ चेक 1 की वैल्यू 1.414 हो गई, और चेक 3 की वैल्यू हो गई 1 सिर्फ। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि चेक मतलब डेसिमल्स में अगर डबल की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे बेसिकली कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी मिस्टेक हुआ, मतलब हल्का सा भी ऊंच नीच हुआ, तो वो कंप्यूटर सीधे उसको मना कर देते हैं, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इंसानों की तरह थोड़ा ना है कि मतलब बस राउंड कर दिया, कंप्यूटर्स राउंड नहीं करते जब तक उनको बोला नहीं जाता। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब ये एल्स पे जाएगा, यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर एंड नो, तो वो नो पे प्रिंट कर देगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना वो खोल लिया है, टेक्स्ट एडिटर खोल लिया है, जिसको मैं इंटेलिजेंट आइडिया बोलता हूँ। चलो, तो यहाँ पे एक क्लास है टेस्ट केसेस, जिसका नाम है पब्लिक क्लास टेस्ट केसेस, पब्लिक स्टैटिक कार पीएफ मतलब परफेक्ट स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे कि मैंने रिटर्न टाइप बताया था, ये मैं यहाँ पे मेन मेथड नहीं लिख रहा हूँ, मेन मेथड इसके बाद लिखूंगा। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन के लिए, एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन वाला एक्सेप्शन नहीं, तो यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए डबल इनपुट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, जो भी मेरे को वैल्यू डालनी है। उसके बाद मैं डालूँगा डबल स्टोर इक्वल्स टू math dot sqrt इनपुट। ठीक, तो यहाँ पे मैंने वो चेक किया है कि मैंने यहाँ पे उसका इनपुट निकाला है, मतलब यार उसका स्क्वायर रूट निकाला है, गड़बड़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने डबल निकाल लिया, उसके बाद इंट check 1 इज इक्वल्स टू, कास्टिंग कर देते हैं, इंट स्टोर के। तो यहाँ पे कास्टिंग हो गई / कास्टिंग टू इंट, कास्टिंग हो गई इंट के अंदर। अब उसके बाद मैं चेक 1 को डबल में कास्ट करूँगा, नहीं कास्टिंग नहीं मतलब स्टोर करूँगा, डबल चेक 2 इक्वल्स टू चेक 1। अब यहाँ पे मुझे कास्टिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि चेक 2 मतलब डबल जो होता है वो इंटीजर से ज़्यादा बड़ा होता है स्टोरेज में। तो अगर मैं किसी छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप की तरफ कन्वर्जन करता हूँ तो मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हाँ कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं एक मिनट, पब्लिक स्टैटिक void pf, void ही डाल देते हैं क्योंकि मेरे को कुछ रिटर्न तो करना है नहीं, तो void डाल देते हैं इसको। ओके, सो अब यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, इफ स्टोर इक्वल्स टू चेक 2। ठीक, अब हमको ये चेक करना है कि स्टोर बराबर चेक 2 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यस, एल्स डॉट आउट डॉट प्रिंट एन नो। ठीक, उसके बाद हम इस मेथड को मेन मेथड में कॉल करेंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string
अपना मेन मेथड बना लिया। यहाँ पे देखो प्ले बटन भी आ गया। उसके बाद मैं करूँगा पी एफ को कॉल करूँगा। यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाला तो ये देखो लाल बत्ती आ गई। बाकी ये देखो यहाँ पे रेड रेड हाईलाइट हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट फाउंड 0। तो यहाँ पे मैं इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ से 4। ठीक, अब इसको रन करते हैं। ओके, अच्छा ये तो दूसरे प्रोग्राम का है ना, यहाँ पे मेरे को इसको रन करना है। जस्ट cases.main, यस ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 डाला तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है डबल में हो जाएगा 2.2। फिर 2.2 को मैंने इंट पे कन्वर्ट किया तो वो हो गया 2। उसके बाद अगर मैं इसको फिर से डबल में कन्वर्ट किया तो वो फिर से हो जाएगा 2.2। 2.2 इक्वल टू 2.2 मतलब यस। अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में मैं डाल देता हूँ 2। ठीक, उसके बाद रन करता हूँ। नो, अब ये नो इसलिए आया क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1.414। ठीक, 1.414 होता है स्क्वायर रूट 2 का। फिर अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट करता हूँ तो वो हो जाएगा 1, उसके आगे कोई डेसिमल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर मैं उसको फिर से डबल में कन्वर्ट करता हूँ, इंटीजर को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता तो हो जाएगा 1.00 एंड ऑब्वियसली 1.00 इज लेसर देन 1.414. They both are not equal, so the answer will be no. So it will print no. Okay, so thank you for watching today's lecture. Thank you.